जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। किता के युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति मांगो, निर्मल बुद्धि मांगो, निर्मल विचार मांगो, संत सेवा का भाव जगे मांगो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो। और हम तो कहते हैं से क्यों मांगो, कोई मांग लो ना। भगवान से मांगने का झंझट ही खत्म, भगवान को ही मांग लो कि तुम ही मेरे। और देखो लिखा है, स्वयं परमात्मा का वचन है। भगवान कहते हैं कोई मुझसे योग मांगता है तो मैं कहता हूं योग ले जा भैया, लो छुट्टी। कोई मुझसे भोग वैभव मांगता है तो देता हूं। कोई मुझसे ऐश्वर्य मांगता है तो देता हूं। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता है ना, उसको मैं अपने आप को दे देता हूं। भगवान का कहना है। हमारी ब्रजभाषा का गीत है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, पर भगत तो लेने न देन करे कछु, वाकू न टार्यो जाए। भक्त कोई लेन देन नहीं करता, भक्त तो भक्त है। प्रयास करो। और आपने तो सुनी है कथा, नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद को गले से लगाया, गोद में बिठाया, भागवत में लिखा है। तो भगवान ने पहले खूब सिर पे हाथ घुमाया, फिर जीभ से प्रहलाद का खूब चाटा। प्यार करते नरसिंह बन के आए। और जब दोनों खुश हो गए भक्त, पहले तो प्रहलाद को भी थोड़ा सा, ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, शंकर जी सब भाग गए थे डर के मारे। तो प्रहलाद को डर तो नहीं लगा, पर संकोच तो था ही। और भगवान ने जब खूब प्यार किया, फिर बोले मांग ले, क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने क्या मांगा मालूम है? कि अधिराशि समय कामान वरांस्त्वां वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। प्रहलाद बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले देंगे। यानी बिल्कुल? बोले हाँ देंगे। तो लाओ 3 वचन भर दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे। ब्रह्मा बना देंगे, शंकर बना देंगे, इंद्र चंद्र सूरज जो बोलोगे बना देंगे, तुम तो मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा देना है मेरे परमात्मा मुझे तो सिर्फ एक ही वर दे दो कि मेरे मन में जीवन पर्यंत आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मांगने का भाव जगे ही नहीं। और मांगू तो केवल तुमको मांगू, तुम्हारे चरणों को मांगू, दुनिया मांगनी क्या है? आप लोगों का दूसरा प्रश्न था, देखो एक बात और यहां बड़ी अच्छी कही है, भक्ति है परमात्मा की पत्नी। और लिखा है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। भक्ति रूपी पत्नी को जब परमात्मा वासुदेव रूपी पति को हम समर्पित करते हैं तो 2 पुत्र होते हैं भक्ति के। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। ये ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र जन्म लेते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भक्ति प्रभु को समर्पित करो। आप लोगों का दूसरा प्रश्न था किसको पूजें किसको छोड़ें। बोले निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक में कर लो। और सर्वोच्च का जहां तक प्रश्न है तो परमात्मा श्रीमन नारायण, जिनको हम राम और कृष्ण इन नामों से भी जानते हैं,
उन्हीं में निष्ठा रखो। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, वृक्ष में अरबों खरबों पत्ते होते हैं, वृक्ष में करोड़ों फूल होते हैं, तो लाखों फल भी होते हैं, पर उसकी जड़ तो एक ही है, उसका मूल तो एक ही है। तो देवता दैत्य गंधर्व जितने भी ये देवादि दिखाई देते हैं, उन सभी का जो मूल है वो मूल है परात्पर श्रीमन नारायण, वही श्री कृष्ण है। इसलिए एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवत्यन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तीसरी बात, आप कहते हैं भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया, क्यों नहीं ले सकते? भाई वो भगवान है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो होता है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। वो 1000 जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होने के बावजूद वो अनंत जन्म ले सकता है, क्योंकि वो ईश्वर, क्योंकि वो भगवान है। इसमें कोई विचार नहीं है, ठीक है। अवतार का जहां तक प्रश्न है, यहां 2 बातें हैं। वैसे देखो तो भगवान का कोई जन्म होता ही नहीं है, और वैसे देखा जाए तो भगवान सब में व्याप्त हैं। आज यदि पूरी दुनिया में 8 लाख लोग रहते हैं और सब में परमात्मा है, क्योंकि लिखा है ना, ऐसा वर्णन मिलता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसलिए वैसे भगवान के अवतार 24 होते हैं और 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठतम 2 अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखिए भगवान के 24 अवतारों में ये राम कृष्ण जो 2 हैं ना, ये दोनों हमारे चरित्र से, जीवन से बड़ा कनेक्शन रखते हैं। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, आनंद आएगा। अच्छा, हमारे वैष्णव संतों में थोड़ा मनोविनोद तो होता रहता। वो कहेंगे मेरे राम जी बड़े, वो कहेंगे मेरे कृष्ण जी बड़े, और दोनों ही जानते हैं कि राम कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है, फिर भी दोनों आनंद लेते। अब और की बात तो छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे सूरदास जी दोनों समकालीन संत हैं। तो तुलसीदास जी महाराज भी विद्वान और सूरदास जी भी परम विद्वान। हमारे यहां तो कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शबदास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी तो सूरज हैं साक्षात, और तुलसीदास जी महाराज तो चंद्रमा है। कौन वर्णन करे इनकी महिमा। दोनों मिले, सूरदास जी बोले जय श्री कृष्ण, तुलसीदास जी बोले जय सिया राम। जय गोपाल, जय सिया राम। सुनो, सूरदास जी लाइन पे आ जाओ, इधर उधर मत भटको, सीताराम की शरण में आओगे तो कल्याण हो जाएगा। देखो तुलसी बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन कन्हैया के बारे में ये हम सुनेंगे नहीं। हाँ, गोविंद के चरणों के अलावा तो कहीं मुक्ति है ही नहीं, और मेरी सलाह मानो तो आप भी सब छोड़ के इधर ही आ जाओ। दोनों में रोज ये होता। तुलसीदास कहते सीताराम के भक्त बन जाओ, सूरदास जी कहते मेरे कन्हैया के चरणों में आ जाओ। एक दिन तुलसीदास जी बोले देखो रोज रोज का झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, आज तराजू लेके तोल के देख लो, जो भारी होगा वही भगवान है। सूरदास जी बोले वो कैसे तोलेंगे बताओ? बोले हम तराजू कहीं से लाते हैं,
अपने इष्ट देव का नाम लेकर के तुम एक पल्ले में बैठ जाओ और अपने इष्ट देव का नाम लेकर मैं दूसरे पल्ले में बैठ जाऊं। जो पल्ला भारी होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी की शरण में सबको जाना होगा। ठीक है? बोलो ठीक है सर। अब तुलसीदास जी संतों का मनोविनोद, कहीं से तराजू लाए, वृक्ष की डाली पे तराजू टांगा। हाँ जी सूरदास जी तैयार? बोले हाँ बाबा तैयार। बोले अपने भगवान का नाम लेके तुम बैठो, मैं अपने का नाम लेके बैठूं, जो भारी हो जाए वही भगवान। सूरदास जी बोले जय हो मेरे गोपाल जी। ये कहकर सूरदास जी पल्ला में बैठे। तुलसीदास जी बोले जय हो मेरे श्री सीताराम। वो कहकर वो पल्ला में बैठे। सो तुलसीदास जी का पल्ला नीचे को चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए। तुलसीदास जी बोले समझ में आ गया भारी कौन है? अब तो आ जाओ आप सीताराम की शरण में। सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल जी उठाए, थैला में रखे, छड़ी ली हाथ में, चुप जा रहे हैं, चुप चुप एकदम। और यहां गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं ना, पल्ली तरफ से अंदर की परिक्रमा, बस वहां जाकर के सूरदास जी बैठ गए। एक छोटी सी कुटिया थी, गोपाल जी उठा के ऐसे धर दिए। कन्हैया बात करते थे। सूरदास जी से बोले बाबा भजन नहीं सुनाओगे? चुप रहो। कन्हैया ने ठोड़ी में उंगली लगाई, नाराज हो गए, चुप रहो। हमने तो कोई गलती करी ना है, फिर आप काई को ना बात मत करो। अरे तो बात भाई का है, कछु बताओ तो सही महाराज, ऐसी नाराज है रहे हो। सूरदास जी बोले दिन भर गला फाड़ फाड़ के कीर्तन करता हूं, दिन भर तुम्हारा गुणानुवाद गाता हूं, कुछ मांगा था क्या? कहीं से माखन जुटाता हूं, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, जो भोजन में चाहिए, जो बाल भोग में चाहिए, अप्रयास करता हूं, सब व्यवस्था करता हूं, फिर करतान लेके तानपूरा बजा के मधुर वाणी में दिन भर कीर्तन सुनाता हूं, और मेरी इज्जत की बात आई तो सब धूल में मिला दी ना, सब पानी में मिला दी मेरी इज्जत। कन्हैया बोले हमने क्या किया, नाराज क्यों हो रहे? सूरदास जी बोले पूतना को मारने के लिए शरीर में ताकत है, श्री गिरिराज जी को उठाने के लिए उंगली में ताकत है। अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर कैसी धेनुकासुर कंस, इन बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए शरीर में ताकत है। और हमने तुलसी बाबा से थोड़ी शर्त बदली है, थोड़ी भारी नहीं बन सकते थे? नाक काट दी मेरी, नहीं करता बात। कन्हैया बोले हमारा कोई दोष थोड़ा ही है, गलती आप कर रहे हो और दोष हमारे माथे मड़ रहे हो। सूरदास जी बोले गलती तो हम करते ही, ये दिन भर करताल बजा के तो गला फाड़ फाड़ के कीर्तन करते हैं तुम्हारा, ये गलती तो है हमारी। प्रेम में सब चलता है, खूब सुनाया। कन्हैया ने ठोड़ी में उंगली लगाई सूरदास के। अच्छा बाबा नाराज मत हो, एक बात बताओ, दो ज्यादा होते हैं कि तीन? सूरदास जी बोले अंगूठा टेक भी जानता है कि तीन ज्यादा होते हैं। तो एक तराजू के एक पल्ले पे तीन बैठे और एक पे दो बैठे, तो भारी कौन होगा? सूरदास बोले तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बोले तुलसी बाबा जब तराजू पर बैठे तो क्या बोले थे, सही सही बताना। अरे तुलसीदास ने कहा था जय हो मेरे सीताराम, और आप जब बैठे तो क्या बोले? हमने कहा था जय हो मेरे गोपाल जी। अब बता, एक तो आपने हमको गोपाल जी का माने छोटा, तुम भी दुबले पतले, हम भी छोटे, फिर भी दो, और राम जी भी ठीक ठाक, अम्मा जी भी ठीक ठाक, और तुलसी बाबा भी ठीक ठाक, फिर भी तीन। एक पल्ले पे तीन, एक पे दो, और दोनों ही हल्के। आप भी यदि बोलते जय हो मेरे राधे श्याम और फिर हम हल्के बनते, तब दिखाते तुम्हें। गलती स्वयं करते हो, हमारे सिर मर रहे हो। सूरदास जी ने गोपाल जी उठाए, थैला में रखे, और छड़ी पकड़ के महाराज जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तुलसी बाबा हैं क्या? पहुंच गए कुटिया पे। तुलसीदास जी बोले आओ आओ सूरदास जी पधारो। हाँ क्या निर्णय किया? बोले तराजू लाओ।
महाराज जी गड़बड़ हो गई है, दोबारा तो लेंगे। हाँ, तुलसीदास जी बोले जिसने तुमको सिखा पढ़ा के भेजा है ना, मेरे को सब मालूम है, बार बार नहीं तुलते, वो तो एक ही बार तुला जाता है। हाँ, एक ही बार होता है, अब नहीं होगा। तुलसीदास जी ने दौड़ करके सूरदास को गले से लगाया और गले से लगा करके बोले कोई अंतर थोड़ा ही है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी हरि बोल कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी का बड़ा सुंदर भाव है। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मातृ सत्कार में मग्न हो कर रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ
इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दूध मोहन चखा, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का रामकृष्ण दोनों एक ही तो तत्व हैं। दोस्त हूँ नंद कुमार का, दोनों जगह आनंद मिल रहा है। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। 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 तो राम कृष्ण दोनों एक तत्व हैं, ध्यान देना।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्योंकि एक ही है दोनों, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अंतर है क्या? कन्हैया के हाथ से मुरली को हटा लो, राम जी के धनुष बाण निकाल दो और दोनों के मुकुट उठा के एक जगह बिठा दो, आप बता नहीं सकते इसमें राम कौन है कृष्ण कौन है। खाली आंखों से पता चलेगा, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष है, दोनों एक ही। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। बिल्कुल जब भी ये भाव आवे एक तत्व मान करके पूजो। और श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने जो करी, उस रचना का व्यास जी का मूल उद्देश्य क्या है? रचना का मूल उद्देश्य है कैसे भी किसी भी प्रकार से जीव का मन भगवान के चरणों में लग जाए। कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये, किसी भी उपाय से मन कृष्ण चरणों में लग जाए। इसलिए तो भागवत की रचना की व्यास जी ने। व्यास जी महाराज जब अवतार लेकर के पधारे, पहले एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया, हाँ, फिर 17 पुराणों की रचना की, महाभारत लिख दिया, मन संतोष नहीं हुआ। अकस्मात संत नारद पधारे, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की पूरी व्याख्या बताई। मैं पहले दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में ब्रह्मवादी ऋषियों की दासी थी मेरी माता, लेकिन गौ सेवा मिली और सत्संग करते करते मनस्थिति ऐसी बन गई, क्योंकि मैं संतों का उच्छिष्ट प्रसाद लेता था। महापुरुष जाने लगे, मैं चरणों में गिर के रोया तो मुझे मंत्र दे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महापुरुषों के जाने के बाद मां मुझे जाने न देती, एक ना निर्गताम गेहाम दोहंती निशिगाम पथी। मेरी मां को सर्प ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। मैंने उसको भी परमात्मा का अनुग्रह समझा, अनुग्रह मन्य माना और इस मंत्र का जाप किया। परिस्थिति ये बन गई कि मुझे भगवान मिले और कह दिया अगली बार तुम्हें मिलेंगे आकाशवाणी ने। वही देवर्षि नारद बन गया, ब्रह्मा का बेटा। संत कृपा से दासी पुत्र नारद बन सकता है, आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? मेरे पिता महाराज को चतुश्लोक की भागवत नारायण ने प्रदान करी और उन्हें कृपा पूर्वक मुझे दे दी, उसी का प्रणयन कीजिए। व्यास जी को चतुश्लोकी का उपदेश करके नारद जी चले गए। और वो 4 मंत्र ही नारद जी महाराज के द्वारा प्रदत्त व्यास ने 18,000 मंत्रों में परिणत कर दिए। लेकिन प्रश्न होता है, अब ये भागवत सुनाऊं किसे? तो व्यास के हृदय से आवाज निकली, भागवत को सर्वप्रथम पढ़ने का वही अधिकारी है जिसने काम क्रोध को जीता। और ऐसा कौन है? तो जवाब मिला, ऐसा तो आपका बेटा सुखदेव है और कोई नहीं है। सुखदेव के अलावा कौन हो सकता है? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पर वो तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष नित्य ब्रह्म की समाधि में लगा हुआ है, क्या किया जाए? तो सुखदेव जी महाराज के पास में व्यास ने अपने शिष्यों को भेजा
भागवत के कुछ चुनिंदा श्लोक उनको रटा दिए, क्योंकि 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने त्याग दी, ऐसे परमहंस को भी खींचने की ताकत मेरे गोविंद की झांकी में है, मेरे परमात्मा की झांकी में है। और व्यास जी के शिष्यों ने उस श्लोक को गाया कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशकनक कपिशम वैजयंतीं चमारा रंध्राल्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। और भगवान सुखदेव की समाधि टूटी और व्यास के शिष्यों से बोले, सुनो ये कौन है, आगे क्या हुआ? चेला बोले, हमको इतना ही आता है, आपको आगे सुनना है तो पिताजी के पास चलो, उनके पास तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव ने सोचा कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, अपन को क्या मतलब, फिर आंख बंद कर ली। व्यास जी बोले, क्या हुआ? चेला बोले, गुरुजी आंखें खोली थी, हमसे पूछा था ये कौन है, श्यामला सलोना, इतनी सुंदर झांकी बोलते हो, और आगे क्या हुआ? हमने बोला हमको नहीं मालूम, फिर आंख बंद कर ली। व्यास जी बोले, करंट तो लग गया, करंट लग गया, अब आना बाकी है। ये श्लोक जाके और गाओ। गोविंद मेरे सुंदर तो हैं, पर करुणा भी तो उनसे ज्यादा किसी में नहीं है। और ये मंत्र, दूसरे मंत्र में करुणा का वर्णन है कि अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे पूतना आई थी गोविंद को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया को मारने आने वाली पूतना को मेरे गोविंद ने मोक्ष प्रदान कर दिया। कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, जो मारने वाले को भी मुक्ति देता, उससे बड़ा कोई परम दयालु हो सकता है क्या? सुखदेव जी का फिर आगे क्या हुआ? चेला बोले, नहीं मालूम। आगे क्या हुआ तो पिताजी को मालूम है। ऐसा खींचा मेरे गोविंद ने, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस खेच के मुखम्यान। एक बार मेरे गोविंद की मुस्कुराहट को कोई देख ले, उसको दुनिया का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता। और सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि परनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम अवधीतवान। सुखदेव जी आगे बताएंगे कि मैं तो निर्गुण का उपासक था भैया, पर मुरली वाले ने खींच लिया। व्यास के चरणों में बैठकर बोले, मुझे भागवत सुनाइए, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। व्यास जी ने राजा जनक की नगरी में सुखदेव की परीक्षा के लिए भेजा। जो विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुरा करके निकाल दे वो परमहंस है। जो किसी भी परिस्थिति में कभी घबरावे नहीं वो परमहंस है। और काम क्रोध दोनों को सुखदेव ने जीता है, जनक ने प्रमाणित कर दिया। व्यास के पास में पधारे। फिर सुखदेव जी को व्यास ने कौपीन पहनाई। सुखदेव दिगंबर तो हैं, पर आज के बाद वो कौपीन धारी दिगंबर हैं, लंगोटी पहनते हैं।
क्योंकि यदि सुखदेव जी पूर्ण दिगंबर होते तो पुराण की कथा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शास्त्रीय परंपरा में जो एकदम दिगंबर होते हैं, कौपीन भी जो न पहने, वो पुराण का वाचन नहीं कर सकते। इसलिए अब तक तो सुखदेव जी पूर्ण दिगंबर थे, लेकिन जब भागवत का अध्ययन किया तो व्यास जी ने उनको कौपीन धारण करने का आदेश दिया। इसलिए 5 अंगुल की कौपीन वे जरूर पहनते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो पुराण की कथा कहने का उन्हें अधिकार नहीं मिलता। एकदम दिगंबर पौराणिक वाचक नहीं बन सकता। इसलिए भगवान सुखदेव ने कौपीनवंत दिगंबर का रूप लिया, और अब तो वो कृष्ण के चरणों में इतने लीन हो गए कि गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़ गई और वन में जाकर के उनके चरणों के अनुरागी बन गए। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का शाप लगा और कोई यह निर्णय न कर सके कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तो वही भगवान सुखदेव जी पधारे और ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, ऐसा प्रवचन किया कि 7 दिन में उनको मोक्ष मिल गया। ऋषि बोले, परीक्षित कौन है? 7 दिन में मरने का शाप कैसे लगा? और जो सुखदेव किसी के घर नहीं पधारते, वो परीक्षित की सभा में कैसे आ गए? तो सूत जी ने कह दिया होगा, अब देखो जी, इस प्रश्न का उत्तर तो हम कल देंगे। तो कल सब लोग बहुत ध्यान से सुने। ठीक सवेरे 7 बजे 1008 ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में मूल भागवत का पारायण होगा। माइक पर आप उसका श्रवण करें, उसका आनंद लें, और फिर प्रसाद आदि ग्रहण करके 1:30 बजे पंडाल में आ जाएं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज तो महात्म्य की कथा हुई, आप सब इतनी संख्या में पधारे, बहुत आनंद आएगा भागवत के प्रवचन में। अब सुखदेव जी तो व्यास गद्दी पर कल आकर बैठेंगे ना, और जब सुखदेव स्वामी मंच पर बैठें तो भागवत का मूल उपदेश शुरू होता है, जो बड़ा आनंददायी है। तो ठीक 1:30 बजे आप सब लोग आ जाएंगे। 1:45 बजे भागवत का पूजन शुरू होगा। ठीक 2 बजे कथा आरंभ हो जाएगी, और 2 से 6 ये कथा का समय रहेगा। शाम को 7 बजे से तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम है। आज भी अभी 7:30 बजे से यहाँ कार्यक्रम है, आपको गोस्वामी जी बताएंगे। अभी आरती का आप लोग आनंद लेंगे, तो जो मुख्य यजमान हैं वो आगे से मंच पर आके आरती करेंगे। आप लोग अपने ही स्थान पर खड़े होकर आरती का वाचन करेंगे। आज 7:30 बजे से यहाँ बड़ी सुंदर भजन संध्या है, और कीर्ति किशोरी जी भाव में भजन प्रस्तुत करेंगी। एक और भक्त हैं, वो भी भजन प्रस्तुत करेंगे। सब लोग 7:15 तक आकर के बैठ जाना। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सब गाइए।
बोलो श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे सब गाइए। भज मन श्री राधे, हरि हरि बोल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हरि हरि बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे, घन श्याम राधे, बोल श्याम राधे, घन श्याम राधे, बोल श्याम राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, बोलो श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय हो श्री राधे गोपाल भज मन श्री ठीक है। राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हरि बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय हो। गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे हरि बोलो श्री राधे गोपाल हरि मन श्री राधे श्री राधे गोपाल जय हो। श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल हरि मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे वल्लभ श्री राधे गोपाल हरि मन